नमस्कार दोस्तों। तो आप लोग कैसे हैं? उम्मीद होगी आप स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई को सुव्यवस्थित ढंग से कर रहे होंगे दोस्तों। कि जैसा कि आपको अवगत होगा कि हमारी इस भंडारे वाली क्लास में दोस्तों हमारा आज जो टॉपिक होगा, जो हमारी आज तीसरी क्लास होगी दोस्तों। तो आप लोग सबसे पहले मैं आपसे यही गुजारिश करूंगा दोस्तों कि सबसे पहले आप सेशन को शेयर करिए। ज्यादातर लोगों को सेशन को शेयर करिए। जो लोग सेशन को शेयर कर चुके हैं वो थम्स अप करें दोस्तों। जो लोग सेशन को शेयर कर चुके हैं वो थम्स अप करें। जो लोग सेशन को शेयर कर चुके होंगे वो थम्स अप जरूर करें दोस्तों। और ज्यादातर लोगों को जोड़ के रखिए दोस्तों, क्योंकि जो आज हमारा जो चलेगा श्रृंखला वो एकदम धमाकेदार से हम लोग ले चलेंगे दोस्तों। और हूबहू जो बोर्ड के आए हुए क्वेश्चन हैं उन्हीं की हम लोग प्रैक्टिस करेंगे और आने की भी प्रबल संभावना रहेगी आपकी। तो सभी को एक बार धमाकेदार सेशन को शेयर कर दीजिए दोस्तों। धमाकेदार सेशन को शेयर करिए। सभी को जोड़ते हुए सेशन को शेयर करना दोस्तों। सभी को एक बार जोड़ते हुए सेशन को शेयर करिए दोस्तों। सभी को जोड़ते हुए दोस्तों, सभी को सेशन को शेयर कर दीजिए। हाँ दोस्तों, सभी को शेयर। हाँ म्यूजिशियन प्लेटफॉर्म आलोक, हाँ ज्ञान बाबू, हाँ ठीक, सनी, हाँ सेशन को आप शेयर करिए भाई। सेशन को शेयर करिए। सभी लोगों तक क्लास जानी चाहिए। हाँ सेशन को शेयर करिए। अपनी संख्या बढ़ाइए तभी हम क्लास स्टार्ट करेंगे। आप संख्या अपनी बढ़ाइए। आप अपनी संख्या बढ़ा के रखिए दोस्तों, तभी हमको भी क्लास लेने में मजा आएगा। तो एक बार सेशन को धमाकेदार यार शेयर कर दो। बता दो सबसे भंडारे वाली क्लास चलने जा रही है। हाँ दोस्तों चलिए क्वेश्चन, हाँ अब स्टार्ट करते हैं। एक मोटिवेशन क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। बस आपको ध्यान समझना है। मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। दोस्तों हमें जो अपना टारगेट अचीव करना है वो ऐसे नहीं प्राप्त हो जाएगा हमें कि हाथ पर हाथ धरे रहे और हमें मिल जाएगा जो हमने सोचा है। ऐसा नहीं। मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं, हमारा लक्ष्य हमसे कह रहा है मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। दोस्तों तुझे तकदीर बदलनी होगी, अर्थात हमें मेहनत करना होगा मुझे पाने के लिए, अर्थात अपने लक्ष्य को पाने के लिए। मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे तकदीर बदलनी होगी मुझे पाने के लिए। तो दोस्तों जुड़ जाइए आज से, जब जागो तभी से मेरा। तो जुड़ जाइए आज से और अपने इस हौसले को बुलंदियों तक ले जाइए दोस्तों, क्योंकि इस शुभ अवसर को दोस्तों, जो ये हमारा समय चल रहा है ये बहुत कीमती समय है दोस्तों, इसको यूं ही ना जाने दीजिए, इसको यूं ही मत गंवाइए दोस्तों। तो मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं, हमारा जो लक्ष्य हमसे कहता है कि ये सुन, मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं। मैं तेरे नसीब की बारिश नहीं जो तुझ पे बरस जाऊं, तुझे पाना होगा, तुझे तकदीर बदलनी होगी, अर्थात मेहनत के बल पर दोस्तों। मेहनत के बल पर हमें अपनी तकदीर बदलनी होगी। पर डे, दिन प्रतिदिन हमें नई नई चीजों को सीखते रहना है, नए नए चीजों को ढूंढते रहना दोस्तों, तभी हम अपना तकदीर बदलेंगे और अपने लक्ष्य के प्रति सचेत हो पाएंगे दोस्तों। तो चलिए अब हम अपना क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आपको दिख रहा होगा क्वेश्चन कि 5 कूलाम के 2 बराबर, 5 कूलाम के 2 बराबर, 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कोई दो 5 कूलाम के आवेश हैं, कोई दो दोस्तों 5 कूलाम के 2 बराबर तथा विपरीत प्रकृति। आवेश कितने प्रकृति के होता है? तो आवेश 2 प्रकृति के होता है दोस्तों। एक धनावेश होता है, एक ऋणावेश होता है। आवेशित मुख्यतः जो कण होते हैं वो 3 होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं। आप हमें कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों, एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है? मैं आपकी कमेंट की प्रतीक्षा कर रहा हूं। एक इलेक्ट्रॉन पर कितना? आज आप भी कमेंट के माध्यम से सारे आंसर, जितना मैं पूछ रहा हूं दोस्तों, सारे आंसर का जवाब दीजिए कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है। जब एक इलेक्ट्रॉन पर कुछ आवेश होगा दोस्तों तो उसका द्रव्यमान कितना होता है वो भी बताइए आप कमेंट बॉक्स में, जल्दी बताइए। हाँ सब कह रहा है
1.6 × 10⁻19 कूलम। हाँ, मात्रक जरूर लिखिए दोस्तों, अगर मात्रक नहीं लिखेंगे तो मजा नहीं आएगा, मात्रक तो जरूर लिखिए। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड, ठीक, ओके ओके। हाँ, सभी का आंसर है। चलिए आइए क्वेश्चन की ओर ध्यान करिए। और एक चीज और, आप जब भी चीजों को नोट करते हो, तो जब भी क्लास लेने बैठते हो दोस्तों, तो एक पेन और कॉपी लेके जरूर बैठते हो, जिस चीजों को जो फैक्ट टू फैक्ट है उसे नोट करते हुए चलिए दोस्तों, ठीक है। 5 कूलम के 2 बराबर तथा विपरीत आवेशों के बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि कोई दो है, पांच कूलम, इस पर भी कितना आवेश है दोस्तों, 5 कूलम है। इस पर भी कितना है, 5 कूलम है। और इनकी बीच की दूरी दोस्तों, इनकी बीच की दूरी जो है वो मैं मान लेता हूं 2l, क्योंकि इनका एक सेंटर होगा। इनकी बीच की जो दूरी है दोस्तों वो 2l, ये इसका केंद्र होगा बीचों बीच। और यही कितना दिया है, 5 सेंटीमीटर। कितना दिया दोस्तों, 5 सेंटीमीटर। इनकी बीच की दूरी कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। इनकी बीच की दूरी कितना दिया, 5 सेंटीमीटर। इस पर एक पर मैं मान लेता हूं धनावेश है, एक पर मैं मान लेता हूं ऋणावेश है। एक पर धनावेश है दोस्तों, और एक पर ऋणावेश है। इनका वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण ज्ञात कीजिए। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण क्या है, पहले इसको आप समझ लीजिए। दो समान परिणाम के आवेश, दो समान परिणाम तथा विपरीत प्रकृति के आवेश जब अत्यंत निकट रखे होते हैं तो उनसे बनने वाला पूरा निकाय क्या कहलाता है दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। हाँ दोस्तों, चलिए, और इसका जो फार्मूला होता है आप बताइए कमेंट बॉक्स में, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश है कि अदिश राशि है। तो कमेंट बॉक्स में आप आंसर करिए, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कैसी राशि है, सदिश राशि है कि अदिश राशि, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए दोस्तों। तो ध्यान से देखिए आप, इसका जो फार्मूला होता है P बराबर, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण को P से प्रदर्शित किया जाता है, P बराबर Q इंटू 2l होता है। P बराबर क्या होता है दोस्तों, Q इंटू 2l। तो हमसे क्या पूछा है, ये जो 2l है, इनके बीच की दूरी दोनों में से की, तो यहाँ जो 2l है दोस्तों, जो इनके बीच की दूरी 5 सेंटीमीटर है, और ये 5 सेंटीमीटर किस पद्धति का मात्रक है, तो आपको पता है सीजीएस का है। तो 5 × 10⁻², ये किस पद्धति में हमने कन्वर्ट कर लिया इसे, तो एमकेएस पद्धति में। आवेश का मान दिया ही 5 कूलम है, तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इसका जो आंसर करेंगे दोस्तों हम लोग, P बराबर Q इंटू 2l। Q की वैल्यू कितना है दोस्तों, 5 कूलम। 2l की वैल्यू कितना दिया है, 5 × 10⁻² मीटर। बाद में इसका मात्रक लिख, 5 पचम 25 × 10⁻²। ये ध्यान से देखिए दोस्तों, अभी मेरा दशमलव लास्ट टाइम का है, मैं दशमलव इधर जंप करूंगा, तो जब मैं दशमलव इधर जंप कराता हूं दोस्तों, तो मेरी घात प्लस में जुड़ेगी, उधर जितना अंक जंप कराऊंगा उतने अंक घात प्लस में जुड़ेगी। तो 0.25 इंटू 10⁻, मैंने 2 अंक जंप कराया तो -2 पहले से +2 आ जाएगा। 0.25 इंटू 10⁻0
अर्थात 0.25। अब किसी भी संख्या या किसी भी चर या किसी अचर की घात 0 होने पर उसका मान सदैव 1 होता है। उसका मान सदैव कितना होता है? 1 होता है। तो 0.25 ये। अब इसकी बात आती वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की मात्रक की बात आती, तो आपको पता है आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलम। और इसका मात्रक मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? कूलम इंटू मीटर। कूलम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है? तो कूलम इंटू मीटर। इसका मात्रक क्या होता है दोस्तों? तो कूलम इंटू मीटर होता है। अब हम लोग बात करते हैं वैद्युत ध्रुव आघूर्ण की। वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की, देखिए दोस्तों, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, इसका जो प्रतीक होता है वो P होता है। इसका प्रतीक क्या होता है? P होता है दोस्तों। और बात आती है इसकी परिभाषा, तो जब दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिमाण के आवेश अत्यंत निकट रखे जाते हैं तो बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। चीजों को नोट करते हुए चलिए और सेशन को देखिए। इतनी संख्या मजा नहीं आ रहा दोस्तों। आप ज्यादातर लोगों को सेशन को शेयर करिए, अपनी संख्या को बढ़ा के रखिए दोस्तों, जिससे थोड़ा सा इस क्लास में और आनंद की अनुभूति हो दोस्तों। सेशन को ज्यादातर सेशन को शेयर करिए। तो मैंने क्या लिखा? जब दो विपरीत प्रकृति तथा समान परिणाम के आवेश अत्यंत निकट रखे जाए तो बना निकाय वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहलाता है। तो कहने का मतलब यह है दोस्तों, आपने इसे सवाल को देख ही लिया। चलिए, मैंने पहले सवाल बता दिया, लेकिन चलिए मुझे थ्योरी थोड़ा सा, कोई बात नहीं दोस्तों। तो ये क्या है दोस्तों? इसके बीच की दूरी 2l है, इस प्लस क्यों है और इस पर माइनस क्यों आवेश है। तो जब इनको अत्यंत निकट रखा जाता है तो बना निकाय, ये पूरा निकाय सिस्टम ही हमारा क्या कहलाता है? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण। अब आप बताइए दोस्तों, इसका जो मैंने सूत्र बताया था आपको, फार्मूला क्या होता है? तो P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l होता है। P बराबर क्या होता है? Q इंटू 2l होता है। इसके मात्रक की बात करें, दोस्तों, आवेश का मात्रक कूलम होता है, दूरी का मात्रक मीटर, तो कूलम इंटू मीटर। बात करते हैं दोस्तों इसकी बीमा की। कमेंट बॉक्स में आप इसकी बीमा, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसकी बीमा, कमेंट बॉक्स में इसकी बीमा, कमेंट बॉक्स में इसकी बीमा लिखिए दोस्तों, कमेंट बॉक्स में, कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की बीमा क्या होगी। हाँ दोस्तों, इसकी जो बीमा होगी, आवेश आपने पढ़ा है I बराबर क्या होता है? Q अपॉन T। तो Q बराबर क्या होता है दोस्तों? I इंटू T। तो आवेश की जो बीमा होगी एम्पियर इंटू समय यानी सेकंड यानी T। तो इसकी बीमा होगी दोस्तों AT, या इसी को कभी कभी एक नंबरी क्वेश्चन में आ जाता है दोस्तों, इसी को इस तरह भी लिख देता है m की पावर 0 l की पावर 0 AT। तो एग्जामिनर कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए हमको इस तरह फॉर्म में लिख के दे देता है। ठीक, तो उम्मीद है ये आपको समझ में आएगा दोस्तों। इसे आप नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे।
इसे आप नोट कर लीजिए दोस्तों, फिर हम आगे की ओर बढ़ेंगे। इसे आप नोट करिए दोस्तों, फिर आगे की ओर बढ़ेंगे। हाँ दोस्तों, सेशन को शेयर करते रहे, धमाकेदार सेशन को सबको शेयर करिए। इस भंडारे वाली क्लास को भरपूर आनंद लेना है दोस्तों में, सेशन को शेयर करते रहना। सेशन शेयर करने में कंजूसी नहीं, देखिए आप लोग कंजूसी बहुत करते हैं भाई। सेशन को शेयर करते रहिए दोस्तों, और ज्यादातर इतने संख्या में मजा नहीं आ रहा, सेशन को और शेयर करिए। हाँ दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर आगे की ओर चलेंगे। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर हम चलेंगे। देखिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन जो कह रहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन। वैसे आप बताइए हाइड्रोजन का, चलिए क्वेश्चन को पहले पढ़ लेते हैं, फिर हम लोग डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर 5.0 × 10⁻⁻11 मीटर त्रिज्या की कक्षा में 2.2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड के वेग से भ्रमण कर रहा है। भ्रमण का मतलब होता है चक्रण, यानी उसका चक्कर काट रहा है नाभिक का, ठीक है, चक्रण करता है, भ्रमण करता है। तो इसके समतुल्य वैद्युत धारा, जब कोई, कहने का मतलब ये दोस्तों, जब आवेश प्रवाह होता है, आवेश का मतलब इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होता है, तो इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होने से वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। कहने का मतलब ये है दोस्तों कि जब किसी चालक तार में, ये आपको क्या है, चालक तार है, अगर इलेक्ट्रॉन इधर मूविंग करता है दोस्तों, तो वैद्युत धारा किधर प्रवाहित होगी, इलेक्ट्रॉन के गति के जस्ट विपरीत दिशा में, इलेक्ट्रॉन की गति के जस्ट विपरीत दिशा में वैद्युत धारा प्रवाहित होती है। ये आपको नोट करके रखना। तो सबसे पहले हम लोग हाइड्रोजन परमाणु, तो सबसे पहले हम लोग दोस्तों परमाणु के बारे में अध्ययन करेंगे। परमाणु है क्या, ठीक है दोस्तों। तो चलिए सबसे पहले हम लोग परमाणु के बारे में देखते हैं। तो आपको पता है जो हाइड्रोजन होता है, हाइड्रोजन परमाणु, यहां लिखा है हाइड्रोजन परमाणु, तो हाइड्रोजन परमाणु जो होता है उसका 1H1 1H2 1S3, यानी इसके 3 समस्थानिक होते हैं दोस्तों। इसके कितने समस्थानिक होते हैं हाइड्रोजन के, तो 3 समस्थानिक होते हैं। बात करते हैं हाइड्रोजन की, तो ये मान लेते हैं क्या होता है हाइड्रोजन परमाणु है दोस्तों। अच्छा, हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिक का नाम बताना है दोस्तों। आपको कमेंट बॉक्स में हाइड्रोजन के तीनों समस्थानिकों के नाम बताना है कि 1H1 को क्या कहा जाता है, 1H2 को क्या कहा जाता है, 1S3 को क्या कहा जाता है दोस्तों। हाँ, प्रोटीन या, हाँ, चलिए आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। चलिए, तो अब थोड़ा सा हम लोग परमाणु के बारे में समझ लेते हैं। ये क्या है, परमाणु का कक्षक है, और ये क्या इसका नाभिक है। ये क्या होता है दोस्तों, तो ये आपका नाभिक, ये क्या है आपका नाभिक है, और ये क्या है दोस्तों कक्षक, ये क्या है आपका कक्षक, ठीक। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन कहां उपस्थित होते हैं दोस्तों, नाभिक में, और जो इलेक्ट्रॉन होता है दोस्तों वो कहां चक्रण करता है, कक्षक में। तो कक्षक में कौन उपस्थित होता है दोस्तों, कक्षक में आपका इलेक्ट्रॉन होता है, और नाभिक में दोस्तों, नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन एक आवेशहीन कण है दोस्तों। न्यूट्रॉन एक आवेशहीन
हीन कण है, अर्थात इसमें कोई आवेश नहीं होता दोस्तों। आपको बताना है परमाणु की कोटि। तो ध्यान से देखिए दोस्तों, परमाणु की जो कोट होती है वो किसमें होती है? तो परमाणु की जो कोटि होती है वो एंगस्ट्रॉम में होती है। किसमें होती है? तो एंगस्ट्रॉम, 8 डिग्री। परमाणु के नाभिक की कोट जो होती है दोस्तों वो किसमें होती है? तो परमाणु के नाभिक की कोट वो आपकी फर्मी में होती है। किसमें होती है? फर्मी में होती है। आपको बताना है कि 1 एंगस्ट्रॉम बराबर कितने मीटर का होता है? तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात माइनस 10 मीटर के होता है, ठीक है दोस्तों। और 1 फर्मी बराबर 10 की घात माइनस 15 मीटर के होता है। और ठीक है, तो आपको इतना चीजों को नोट करते हुए चलना है दोस्तों। आपको मैं फैक्ट टू फैक्ट बता रहा हूं, उसी चीजों को आपको नोट करते हुए चलना है दोस्तों। तो हाइड्रोजन परमाणु में केवल 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो वही कहा है कि हाइड्रोजन परमाणु में 1 इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर इतना मीटर त्रिज्या, ठीक। तो ये क्या है दोस्तों? कोई हाइड्रोजन परमाणु है आपका, ये क्या है? एक हाइड्रोजन परमाणु है। इसके नाभिक से इसके परमाणु के बीच की दूरी, ये आपका इलेक्ट्रॉन ऐसे भ्रमण कर रहा है दोस्तों। इसकी जो बीच की दूरी है दोस्तों कितना है? 5.0 × 10 की घाते -11 मीटर, लगभग एंगस्ट्रॉम के फॉर्म में दिया है दोस्तों। तो यही मैंने लिखा कि परमाणु की जो कोटि होती है वो किसमें मेजर किया जाता है? एंगस्ट्रॉम में मेजर किया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रॉम बराबर 10 की घात -10 मीटर होता है। अगर इसकी बात सेंटीमीटर में करें तो 10 की घात -8 सेंटीमीटर। इसकी भी बात सेंटीमीटर में करें तो 10 की घात -13 सेंटीमीटर होता है, ठीक। तो एक हाइड्रोजन परमाणु में एक इलेक्ट्रॉन है, इतना मीटर त्रिज्या की कक्षा में इतना मीटर पर सेकंड के वेग से। जो इसकी वेलोसिटी है दोस्तों वो कितना दिया है? 2.2 × 10 की घात 6 मीटर पर सेकंड, इतने वेग से भ्रमण कर रहा है, यानी घूम रहा है। तो इसके समतुल्य वैल्यू, जब ये घूमता है तो इधर भ्रमण करता है, तो धारा जो अपोजिट इसके प्रवाहित होगी दोस्तों, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है ऐसे, तो धारा यानी इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज अगर मूव करता है तो धारा क्लॉकवाइज, ठीक। चल अब बात करते हैं सबसे पहले धारा क्या होता है? आवेश प्रवाह की समय दर I बराबर क्या होता है दोस्तों? आपने पढ़ा है धारा। इसका आंसर करेंगे, धारा क्या होता? आवेश गुणे समय, आवेश बटे समय होगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन पर सबको पता है, 1 इलेक्ट्रॉन पर जो आवेश का मान होता है, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 × 10 की घात -19 कूलम। और आपको पता है धारा कैसी राशि है? तो धारा एक अदिश राशि है। क्यों अदिश राशि है? क्योंकि ये सदिश योग के नियम का पालन नहीं करती, इसलिए धारा एक अदिश राशि, यानी वैद्युत धारा एक अदिश राशि। तो धारा बराबर क्या होता है? यानी I बराबर आपने पढ़ा है Q/T। अब दोस्तों हमें समय निकालना है, Q तो पता है समय। तो एक चक्कर की बात हो रही है, इसमें चक्कर नहीं दिया दोस्तों, कितना यानी कि इलेक्ट्रॉन एक परमाणु में कितना चक्कर बनाएगा, तो हम हमेशा एक मान के चलेंगे। तो ये जो चक्रण कर रहा है दोस्तों, कितना चक्रण कर रहा है उसकी बात करते हैं एक चक्कर में। तो इसका जो समय होगा वो गणना करते हैं, T बराबर, तो ये कितनी दूरी चला, तो ये वृत्त की परिधि होती। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए वृत्त की परिधि का फार्मूला, वृत्त की परिधि का फार्मूला कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करिए दोस्तों। हाँ 2πr, हाँ सबका सही है, सबको ज्यादातर सेशन को शेयर करिए दोस्तों, सेशन को शेयर करिए।
बिना सेशन के शेयर करते हुए मजा नहीं आ रहा दोस्तों। सेशन को शेयर करिए और ज्यादातर लोगों को जोड़िए। सेशन को शेयर करते हुए ज्यादातर लोगों को जोड़िए दोस्तों। इतनी संख्या में मजा नहीं आ रहा दोस्तों, इतनी संख्या में मजा नहीं आ रहा दोस्तों। हाँ दोस्तों, इतनी संख्या में मजा नहीं रहा। सेशन को और शेयर करिए दोस्तों। सभी लोगों को शेयर, सभी लोगों तक जाना चाहिए। ये क्लास सभी तक पहुंचनी चाहिए दोस्तों। मैं आप पर छोड़ता हूं दोस्तों, ये क्लास सभी तक पहुंचनी चाहिए। मैं आप पर ये जिम्मेदारी सौंपता हूं। अब आपको मैं देखता हूं दोस्तों कितने लोगों तक आप ये क्लास पहुंचा पाते हैं। तो चलिए, समय बराबर क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे चाल। यही पढ़े आप। तो ये दूरी कितना मूव कर रहा है, तो ये यहां से चलना स्टार्ट करता है, यहां से यहां फिर आ जाता है, तो एक चक्कर कंप्लीट कर लेता। और अभी मैंने आपका, हाँ सभी का कमेंट सही, वृत्त की परिधि 2 पाई आर, 2 पाई आर एकदम सही है। तो वृत्त की परिधि के बराबर, वृत्त की परिधि जो होती है वो दोस्तों 2 पाई आर होती है। तो इसकी दूरी होगी समय बराबर दूरी बटे चाल। तो जो दूरी तय कर रहा है दोस्तों ये इलेक्ट्रॉन हमारा 2 पाई आर, यानी दूरी कितना होगी 2 पाई आर, क्योंकि वृत्त के परिधि के बराबर ये दूरी तय कर रहा है। कितने चाल से तय कर रहा है? तो 20 से। तो आई बराबर यहां रखेंगे हम लोग, ये हमारा समय का फार्मूला निकल गया दोस्तों। इस फार्मूला को यहां रख देंगे तो आई बराबर Q अपॉन टी के स्थान पर 2 पाई आर अपॉन वी। वी कहां मूव कर जाएगा दोस्तों? ऊपर। तो आई बराबर जो आएगा हमारा Q इंटू वी बटे 2 पाई आर। ये हमारा एक धारा का फार्मूला निकल गया दोस्तों। आई बराबर क्या? क्यू वी अपॉन 2 पाई आर। तो चलते हैं कैलकुलेशन हम करते हैं। आई बराबर क्यू का मतलब एक इलेक्ट्रॉन का आवेश, जैसे मैंने कहा कि एक ही इलेक्ट्रॉन भ्रमण कर रहा है, तो एक इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है? 1.6 गुणे 10 की घात माइनस 19। कितने वेग से भ्रमण कर रहा है दोस्तों? तो 2.2 गुणे 10 घात 6, 2.2 गुणे 10 की घात 6 अपॉन 2 पाई का मतलब 22/7, ठीक है। आर का मतलब कितना दोस्तों? इसकी त्रिज्या कितना है? तो 5.0 गुणे 10 की घात माइनस 11, ठीक है दोस्तों। तो ये जो 7 है वो कहां मूव कर जाएगा? ऊपर। तो 1.6 गुणे 2.2 गुणे 7 गुणे, इनका आधार बराबर है दोस्तों, घातें क्या हो जाएगी? घट जाएगी। तो 10 की घात माइनस 19 प्लस 6 अपॉन 2 गुणे 10, 2 गुणे 22 गुणे 5.0 गुणे 10 की घात माइनस 11। देखिए दोस्तों, फिर से मैं समझा दे रहा हूं कि धारा बराबर क्या? आवेश बटे समय, समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। वो इलेक्ट्रॉन हमारा कितनी दूरी चल रहा है? तो एक परिधि का एक चक्कर काट रहा है दोस्तों। तो परिधि की दूरी क्या, परिधि बराबर क्या होता है? 2 पाई आर। कितने वेग से जा रहा है? तो v वेग से जा रहा है। 2 पाई आर अपॉन v होता है, ठीक है। तो हमने जब यहाँ t के स्थान पर 2 पाई अपॉन v रखा, v कहां मूव कर गया? ऊपर। तो क्यों v अपॉन 2 पाई आर। हमने सारी वैल्यू पुट की दोस्तों। एक इलेक्ट्रॉन का आवेश 1.6 गुणे 10 घात माइनस 19 गुणे कितने वेग से जा रहा है? तो 2.2 गुणे 10 घात 6 मीटर पर सेकेंड। 2 पाई का मतलब 22/7, आर का मतलब 5.0 10 घात ई माइनस 11, ठीक। अब आप देखिएगा, आप इससे काट देंगे तो कितना आएगा? 0.1, और जब आप इसको काटेंगे तो 0.8 आएगा दोस्तों। तो आपको कैलकुलेशन ध्यान से देखना है दोस्तों। 0.8 गुणे 0.1 गुणे 7 बटा, जब आप इसको माइनस करेंगे 10 की घात माइनस 13 बटे 10 की घात माइनस 11, 10 की घात माइनस 11, 10 की घात माइनस 11 कट जाएगा। तो जो आएगा दोस्तों, ध्यान से आपको समझते हुए चलना है कि जो आई बराबर आएगा हमारा वो क्या आएगा? 0.8 गुणे 0.1 गुणे 7 गुणे, इसे आपने नोट कर लिया होगा दोस्तों। तो आई बराबर जो आ गया आपका 0.8 गुणे 0.1 और गुणे 7 गुणे 10 की घात माइनस 11 कट गया, यानी 2, ठीक है दोस्तों। और ये 5 भी था, ये 5 भी है बटे 5। अब आप काटेंगे
5 एकम 5, 5 छक्का 30 आएगा दोस्तों। तो आई बराबर जो आया 16 सत्ते 112, 2 अंक के बाद दशमलव गुणे 0.1 गुणे 10 घाते -2, गुणा कर देंगे आई बराबर 0.112 गुणे 10 घाते -2। ठीक है दोस्तों, तो आप आई बराबर दशमलव इधर मूव करेगी उधर 10 घाते क्या होगी माइनस चढ़ेगी, जितने अंक मूव करेगी उतना चढ़, तो 1.12 गुणे 10 घाते -2 -1, क्योंकि हमने एक अंक दशमलव मूव करा है दोस्तों राइट साइड। तो जब भी अगर दशमलव राइट साइड मूव करता है तो घाते माइनस में चढ़ती है। सॉरी दोस्तों, जब भी दशमलव राइट साइड से लेफ्ट साइड आता है तो 10 की घाते प्लस में चढ़ती है, आपको पता इतना। तो आई बराबर आपका आ गया 1.12 गुणे 10 की घाते -3 एम्पियर, और यही वैल्यू मिली में आता है तो आई बराबर 1.12 मिली एम्पियर। यही क्या हो जाएगा दोस्तों आपका मिली एम्पियर, ये क्या हो जाएगा मिली एम्पियर। तो ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है, ये आपका फुल एंड फाइनल आंसर होता है। ठीक है दोस्तों, आप इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग आगे की ओर बढ़ेंगे। और सेशन को ज्यादातर लोगों को शेयर करिए दोस्तों, सेशन को शेयर करिए, सभी तक ये क्लास जानी चाहिए, सभी तक, हाँ सभी तक क्लास जानी चाहिए दोस्तों, सभी तक। हाँ दोस्तों ठीक, चलिए हाँ दोस्तों, अगर आप नोट कर चुके हो तो थम्स अप करिए दोस्तों, नोट कर चुके हो तो थम्स अप करिए। हाँ दोस्तों चलिए आगे की ओर चलते हैं। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलेंगे। देखिए दोस्तों, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे बना हुआ है। कोई प्रतिरोध है ए 8 ओम है, 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, और ए से बी के बीच इसका तुल्य प्रतिरोध निकालना है। तो आप कमेंट बॉक्स में आंसर करिएगा दोस्तों, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, आप इसका आंसर जल्दी करिए दोस्तों, मैं आपको कुछ समय दे रहा हूं, मैं इसका कुछ समय आपको दे रहा हूं दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में आंसर इसका करिए, और ज्यादातर सेशन को शेयर करिए दोस्तों, धमाकेदार सेशन को शेयर करिए, तभी मजा आएगा। इतनी संख्या मजा नहीं आ रहा दोस्तों, आप लोग कंजूसी बहुत ज्यादा करते हैं शेयर करने में। सेशन को शेयर करिए दोस्तों, ज्यादातर लोगों तक पहुंचनी चाहिए क्लास। हाँ दोस्तों देखिए, कोई रेजिस्टेंस है 8 ओम है, 2 ओम है, 4 ओम है, 6 ओम है, तो इनका तुल्य प्रतिरोध ए से बी के बीच निकालना है, कितना होगा तुल्य प्रतिरोध ए से बी के बीच कितना होगा दोस्तों तुल्य प्रतिरोध, कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। हाँ हाँ नहीं आ जाए, आजा जी आप अपना आंसर सुधारिए। अनकेश, आलोक जी अपना आंसर सुधारिए।
सभी लोग आंसर करिए दोस्तों, सभी लोग, सभी का आंसर आना चाहिए। हाँ दोस्तों, सभी का आंसर आना चाहिए, मैं सबके आंसर की प्रतीक्षा कर रहा हूं दोस्तों। इसकी मैं फर्स्ट क्लास में आपको थ्योरी बताई थी दोस्तों, कॉन्सेप्ट। आज मैं इसकी थ्योरी नहीं बताने वाला, क्योंकि अगर आपने फर्स्ट क्लास हमारी नहीं देखी तो पहले फर्स्ट क्लास देख लीजिए, क्योंकि आज ये हमारी भंडारे वाली तीसरी क्लास है दोस्तों। हाँ दोस्तों, चलिए देखो दोस्तों, ये जो लगा होता है इसका मतलब इसको हम लोग इस तरह कुछ निकाल सकते हैं। अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब इस पर टच नहीं है दोस्तों, ये इसके ऊपर से गया है। अगर आप इससे सही से करेंगे तो इसका कुछ चित्र इस तरह बनेगा। अगर इसका चित्र बनाएंगे तो इसका चित्र ये वाला पार्ट ऊपर लेते जाएंगे, यानी इसको पकड़ के खींच लेंगे दोस्तों, तो ये वाला पार्ट एक साथ हो गया और ये वाला पार्ट एक साथ हो गया। अगर आप इसको पकड़ खींचेंगे तो कुछ इस तरह इसका डायग्राम बनेगा। ये आपका 8 ओम है, ये आपका 6 ओम है, और ये वाला कुछ आकृति इसका इस तरह बनेगा। ये कितना है, 2 ओम है, और ये कितना है, 4 ओम। अब आप लोग को मैंने थोड़ा सा हिंट किया दोस्तों, अब आप लोग इसका आंसर करिए। वही चित्र को कुछ इस तरह मैंने तोड़ दिया, क्योंकि जब आप इसको पकड़ खींच लेंगे दोस्तों तो कुछ इस तरह शेप में बन के दिखेगा। अब आप बताइए यहां से ये वाला प्रतिरोध किस क्रम में है, तो ये किस क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में। और ये वाला प्रतिरोध किस क्रम में है, तो ये वाला किस क्रम में, आपका भी श्रेणी क्रम में। तो पहले इन दोनों को हल किया जाए तो इनका तुल्य प्रतिरोध क्या आएगा दोस्तों, और फिर इन दोनों को मिला के हल करेंगे। तो जब श्रेणी क्रम में है दोस्तों, श्रेणी क्रम में तो इनका डायरेक्ट जुड़ जाएगा 8 से 14 और 2 4 6, तो कुछ इस तरह हो जाएगा दोस्तों। इस तरह ये बी, ये ए और बी, ये कितना हो जाएगा 8 6 14 ओम, और ये कितना हो जाएगा 4 2 6 ओम। अब बताइए किस क्रम में जुड़े हैं, तो किस क्रम में जुड़े। अब ये किस क्रम में जुड़ा है दोस्तों, तो ये किस क्रम में जुड़ा है, आपका समांतर क्रम में। किस क्रम में जुड़ा है, तो समांतर क्रम में। तो इनके बीच जो तुल्य प्रतिरोध आएगा वो क्या होगा, ध्यान से देखिएगा, 1/RAB बराबर 1/14 प्लस 1/6, 4 2 6। हाँ दोस्तों, तो आप 14 और 6 का जो एलसीएम होगा क्या होगा दोस्तों, या तो इसका इसके साथ गुणा, या तो डायरेक्ट एलसीएम ले लीजिए। कितना आएगा दोस्तों, 14 और 6 का एलसीएम, हाँ 42। ठीक, चलिए दोस्तों, या तो ऐसा कर लीजिए, 6 14 1 कम 14 और 6 गुणे 14, तो 1/RAB जो आएगा दोस्तों, 1/RAB 14 6 20/14 गुणे 6, 2 3 6, 2 दाम 20, 2 5 10, 2 7 14। ठीक है दोस्तों, तो जो आएगा 1/RAB आपका 5/7 21, या RAB जो आएगा दोस्तों 21/5 ओम, 21/5 ओम आएगा। या इसी को आप काट देंगे तो RAB जो आएगा आपका 5 चौक 20, 5 दूनी 10, 4.2 ओम आएगा। तो आपको
4.2 ओम आएगा दोस्तों। तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा दोस्तों आज की हमारी क्लास कैसे लगी। तो मुझे आशा नहीं, हाँ दोस्तों से, हाँ ठीक, अच्छा चलिए। नहीं, ये मैंने चित्रात्मक किया ना दोस्तों, मैंने चित्र के ही बेस पर इसको सॉल्व करते गया, ठीक है। अगर आप इस तरह सवाल को ज्यादातर चित्र से ही करिए दोस्तों तब आपको ज्यादा समझ में आएगा। अगर फार्मूले की सहायता से, तो इसको ज्यादातर आप चित्र बेस पर करिए, चित्र को साथ में लेते हुए हल करिए तो ज्यादा आपको समझ में आएगा, एकदम क्लियर होगा, गलत होने की चांस एकदम कम रहेगा। तो मुझे आशा नहीं, पूर्ण उम्मीद है आज की ये क्लास आपको पसंद रही। तो आप अगर ये क्लास अच्छी लगी तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा दोस्तों, आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि नेक्स्ट क्लास में हम क्वेश्चन का लेवल क्या रखें, इससे थोड़ा हाई रखें कि इससे थोड़ा लो रखें, क्योंकि पिछली क्लास से थोड़ा सा लेवल को मैं उठा रहा हूं दोस्तों। तो आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस लेवल को और ऊपर तक ले जाया जाए, और लेवल के अच्छे अच्छे क्वेश्चन लाया जाए कि अभी यहीं तक लिया जाए दोस्तों। कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। हाँ दोस्तों, तो बस आज इतना ही। सभी को जय हिंद दोस्तों।